A person moves in such a way that he travels first half time of his journey. Journey का total half time का आधा time, first half time uh, with speed 36 km per hour, and remaining half time he covers first half distance. अच्छा, तो पहले एक बार इसका डायग्राम बनाते हैं. ओके, तो ये टोटल जर्नी होगी, मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसका टोटल जर्नी का टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम टोटल टाइम अपन 2t मान लेते हैं. ठीक है, तो इसका आधा टाइम मान लो कहीं हो गया ये. ठीक है, यहाँ का टाइम कितना हो गया, t हो जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ ये है, ये इसका टाइम कितना होगा, t, और इस वाले पार्ट का टाइम t. डिस्टेंस बराबर होने को जरूरी नहीं है. हाफ टाइम का बोला है तो फर्स्ट हाफ टाइम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा फर्स्ट हाफ टाइम t. ओके, तो यहाँ पे ए से बोल दें बी तक, ए से बी तक ये कितनी स्पीड से चलता है, v1 विच इज 36 किलोमीटर पर आवर. ओके, अब उसके बाद क्या करता है कि रिमेनिंग बी से मान लो ये मान लो जो भी डी तक डिस्टेंस है, इसमें रिमेनिंग क्या बोल रहा है, इन रिमेनिंग हाफ टाइम. रिमेनिंग हाफ टाइम कौन सा है, ये रिमेनिंग हाफ टाइम है. इस रिमेनिंग हाफ टाइम में ही कवर्स फर्स्ट हाफ. जो ये जो डिस्टेंस दिख रही है बी से डी तक की, इसको अब डिस्टेंस वाइज डिवाइड किया. फर्स्ट हाफ मतलब ये डिस्टेंस फर्स्ट हाफ हो गई, तो ये डिस्टेंस हो गई इसकी सेकंड हाफ. ठीक है, तो इसको ये दोनों जो है बराबर बराबर है, तो x और x मान लिया हमने. ठीक है, फर्स्ट हाफ कितनी स्पीड से 20, इसको अपन कुछ बोल देते हैं v2, ये हो गया 20, और ये v3 जो है वो कवर कर रहा है 30. आ रही बात समझ में. पहले तो इनको इक्वल टाइम में डिवाइड किया. फर्स्ट हाफ टाइम तो 36 से चल रहा है, और सेकंड हाफ टाइम जो है, इस हाफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर होनी थी उस डिस्टेंस को आधी डिस्टेंस एक 20 की स्पीड से, आधी डिस्टेंस 30 की स्पीड से ये पार्टिकल जो है कवर करता है. ओके, अब देखते हैं आगे. ओके, तो ये जो सेक्शन है दोनों कितने कितने के हैं, एक्स डिस्टेंस ये है और एक्स डिस्टेंस ये है. ओके, तो डिस्टेंस एक्स और एक्स हाफ हाफ डिस्टेंस हो गई. अब निकालना क्या था, पहले तो अपना डायग्राम बनना जरूरी है सही से, फिर निकालनी क्या, एवरेज स्पीड निकालनी. था एवरेज स्पीड जो होती है अपन जानते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन. ठीक है, तो टोटल टाइम की बात करें तो टोटल टाइम t और t मिला के कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा. टाइम हो गया 2t. अब डिस्टेंस की बात करो तो डिस्टेंस अपन 3 पार्ट में देखेंगे, ए से बी, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूँ. ठीक है, कौन सी डिस्टेंस, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस और सी डी डिस्टेंस. ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी. ए बी डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं स्पीड इंटू टाइम करके इन दोनों को. ठीक है, 36t हो जाएगा, 36t. ओके, और आगे वाली डिस्टेंस बी सी डिस्टेंस और सी डी डिस्टेंस हमने x और x मान रखी है, x प्लस x, ये टोटल डिस्टेंस होगी और डिवाइडेड बाई 2t हो गया. अब बात ये कि यहाँ पे अपने पास जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो कौन आ रहा है, t एक्स्ट्रा आ रहा है. ठीक है, तो इस t को जो है अपने क्या करना पड़ेगा, t और x में अपने क्या लिखना पड़ेगा, रिलेशन लिखना पड़ेगा, सो दैट ये t एलिमिनेट हो सके. ओके, तो चलो, तो यहाँ जो है ये आंसर जो है इसमें t और x आ रहा है. t और x में अपने को कोई रिलेशन निकालना पड़ेगा. इसमें क्या आ रहा है, t और x आ रहा है. अब देखो ये जो टाइम है, ये जो टाइम दे रखा है वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक का. तो ये टाइम जो है इस यहाँ पे टाइम और यहाँ पे टाइम, इन दोनों टाइम का क्या होगा, सम होगा. हरी बात समझ में. तो ये जो टी टाइम जो लिखा ना, टाइम टी, ये सेकंड वाला, ये वाला टाइम टी, ये कहाँ से बी से सी तक का टाइम प्लस टाइम कहाँ से सी से डी तक का टाइम के बराबर होगा. और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होती है. बी से सी की डिस्टेंस कितनी है x, और स्पीड कितनी है 20, x बाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और आगे वाले में कितना हो जाएगा x बाई 30 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आगे अपना इसको चाहे तो अपन सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. तो यहाँ से t इक्वल्स टू
एलसीएम आ जाएगा अपना कितना 60 ले लें, तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x 5x, ठीक है, ऊपर हो गया 5x, 5 नीचे कैंसिल आउट हो गया, तो आगे 12, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 12t, और इस 12t को x को ले जाके इसमें पुट कर देते हैं। इसमें पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 36t प्लस x, तो 12t प्लस 12t करोगे तो 24t हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2t। अब ये t जो है ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर से t और नीचे वाला t गया, तो कितना हो गया टोटल, ऊपर कितना हो गया 6 4 10 60/2, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन मूव्स सच दैट ही कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। अब इसमें फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बोला है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ 4 मीटर पर सेकेंड। जो पिछला सवाल हमने किया था उसमें क्या था, फर्स्ट हाफ टाइम बोला था, ठीक है। तो ये यहाँ पे चेंज है इस सवाल में, और उसमें फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, तो अपन क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं 2x मान लें, ठीक है। टोटल डिस्टेंस को अपन क्या मान लेंगे 2x, तो हाफ डिस्टेंस करनी है तो ठीक, ये मान लो हाफ हो गई, तो ये डिस्टेंस जो पहला पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट जो है वो कितना हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x डिस्टेंस हो गई, और ये आगे वाली डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी x, ठीक है। ये डिस्टेंस x हो गई, ये डिस्टेंस भी x हो गई। ये जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है कौन से वाला, इसको b बोल देते, a से c फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज कवर्ड विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, इसको v1 बोल देते हैं, स्पीड कितनी है 4। अब क्या बोला, द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस कौन सी वाली है, c से b तक वाली। ही मूव्स हाफ फर्स्ट हाफ टाइम। अब ये जो डिस्टेंस है ना, इसमें जो टाइम लगता है उस टाइम का आधा आधा किया है इसमें, ठीक है। फर्स्ट हाफ टाइम, इसके हाफ टाइम में कितने से चलता है 3 से, और अगले हाफ टाइम में कितने से चलता है, ये 3 से, और ये नेक्स्ट हाफ टाइम में 5 से, ठीक है। तो देखें, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो टाइम है यहाँ से ऐसे ये डी बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट, ये दोनों टाइम क्या है, ये वाला और ये वाला टाइम जो है, ये इंटरवल दोनों क्या इक्वल है, ओके, दोनों टाइम इंटरवल। तो इसको मैं टी मान लेता हूँ, इस टाइम को भी मैं टी बराबर में तोड़ दिया, इस एक्स डिस्टेंस के जो टाइम थे दोनों को मैंने इक्वल, टोटल टाइम सी से भी 2t हो जाएगा, आधा आधा टी हो गया। पहला हाफ जो है 3 स्पीड है, और सेकेंड हाफ में स्पीड कितनी है, इसको बोल देते, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये है 3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, अब कैलकुलेट क्या करना रह गया, एवरेज स्पीड। चलो, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, अगेन एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इस बार कितनी हो जाएगी, दिस एक्स प्लस दिस एक्स, कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी। टोटल टाइम, इसका टाइम, इसका टाइम, इस सेक्शन का टाइम, तीनों सेक्शन का टाइम जोड़ लो। पहले सेक्शन का टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस x है, स्पीड 4 है, डिस्टेंस बाई स्पीड हो गया, और इनका टाइम कितना है t और t है, तो कितना हो जाएगा t प्लस t। अब क्या लिखना है, अगेन वही काम, t और x में एक रिलेशन लिखना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे इसको सॉल्व किया जा सके। तो x डिस्टेंस जो है ना, ये वाली x डिस्टेंस को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये जो x डिस्टेंस किस किस का सम होगी, ये वाली जो x डिस्टेंस है अपनी, ये किस किस का सम होगी, ये इस डिस्टेंस का प्लस इस डिस्टेंस को लिख सकते हैं, ये और दो डिस्टेंसेस मिला के अपन ये x डिस्टेंस लिख सकते हैं। x कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो जाएगी स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस, स्पीड होगी 3 इंटू टाइम t। अगली वाली ये डिस्टेंस कितनी होगी, स्पीड है 5 टाइम t, तो ये कितना आ जाएगा 8t आ जाएगा x की जगह। तो बस इसमें रख लो ये वैल्यूज, ऊपर 8t रखोगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, तो 8t रखोगे तो कितना हो जाएगा 16t हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, यहाँ पे 8t रखेंगे इस x की जगह, 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2t, और आगे t प्लस t है, तो ये कितना हो जाएगा 16t बाई 4t, और यहाँ से आ जाएगा 4 यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, ये इतना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ओके।